So the question second we have is find the sums given below. हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है कि ये जो हमें टर्म्स यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इन टर्म्स का जो सम है वो कितना आता है. हमने सम के कई फॉर्मूले देखे थे. हमने वहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी देखा था कि कैसे हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का यूज़ करके सम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम अब यहाँ पर इन गिवन टर्म्स का सम कैलकुलेट करेंगे. लाइक हमें यहाँ पर फर्स्ट जो गिवन है, फर्स्ट हमें गिवन है 7 प्लस 10/2. तो इसे हम लिख लेते हैं. पहली टर्म हमारे पास 7 है, इसके बाद है 10 1/2 और इसके बाद है 14. इसके बाद लास्ट टर्म है जो हमारे पास यहाँ पर वो है 84. हमें 84 तक की सारी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लास्ट टर्म वाला जो फॉर्मूला था हमारा वो यूज़ करके सम कैलकुलेट कर लेंगे. और वो जो लास्ट टर्म वाला हमारा फॉर्मूला था वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला था, उसमें लिखा था लाइक एस सम ऑफ n टर्म्स इक्वल n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l. यानी कि l यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट टर्म जहाँ तक हमें सम कैलकुलेट करना है. सो अगर हम इस फर्स्ट AP को देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 7 है एंड लास्ट टर्म जो है हमारे पास 84 है. लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर नहीं पता कि ये जो n है यानी कि कितनी टर्म्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर n से स्टार्ट करेंगे. हमें यहाँ पर n कैलकुलेट करना होगा कि n की वैल्यू कितनी आती है. सो अगर हम देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. इसी टाइप से ये हमारी nth टर्म होगी. और इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसे कह सकते हैं कि an जो होगा वो होगा हमारा 84, a1 जो होगा हमारा वो है 7 और जिसे हम ab कहते हैं. नेक्स्ट जो हमें चाहिए होगा यहाँ पर n कैलकुलेट करने के लिए वो चाहिए d. तो d होता है a2 माइनस a1 यानी कि 10 1/2 माइनस 7. और जब हम 10 1/2 में से यानी कि 10.5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3.5. सो हमें यहाँ पर d भी पता चल गया है, a पता चल चुका है और an पता चल चुका है. डायरेक्टली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. जो फॉर्मूला हमारे पास an का होता है दैट इज़ an इक्वल a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d. an की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 84. तो 84 इक्वल 7 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d जो कि यहाँ पर हमारे पास है 3.5. और जब हम 7 को उस साइड ले जाएंगे लेफ़्ट साइड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 77 इक्वल n-1 मल्टीप्लाइड बाय 3.5. एंड n-1 की जो वैल्यू है यहाँ से वो आएगी 77 डिवाइडेड बाय 3.5 और 77 डिवाइडेड बाय 3.5 होता है 22. और इसी वजह से n की जो वैल्यू है हमें n-1 नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें n चाहिए. तो n की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से 23. सो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है. फर्स्ट हमें n कैलकुलेट करना था, अब हमने यहाँ पर n कैलकुलेट कर लिया. अब हम डायरेक्टली सम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि वो फॉर्मूला हमारा था Sn इक्वल n/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस l. तो इस अकॉर्डिंग जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तो उसे लिख देंगे लाइक कितनी टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है S23 इक्वल 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 84 यानी कि a पहले एक बार a लिख लेते हैं, 84 बाद में लिखेंगे. a हमारा है 7 प्लस 84 यानी कि a प्लस l. ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है. तो डायरेक्टली a प्लस l कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/2 मल्टीप्लाइड बाय 91. जिसे हम सम करेंगे तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट होने के बाद आएगी 2093 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2093 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आएगा हमारे पास 10461/2. सो सम करना बहुत ईजी है लेकिन हमें वो सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए जो सम करने के लिए यूज़फुल हैं, यानी कि जिनकी हेल्प से हम सम कर सकते हैं. लाइक ये जो फॉर्मूला था इसमें हमें स्टार्टिंग में जो n की वैल्यू है वो नहीं पता थी लेकिन a हमें पता था और l हमें पता था. सो इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हम यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते थे. सो इसी वजह से हमने यहाँ पर पहले एक
एन की वैल्यू कैलकुलेट करी और उसके बाद ए और एल की वैल्यू साथ साथ पुट करके सम कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट ए पी हमें गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30, तो ये एक तरह से ए पी ही है हमारे पास। तो नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम लिखें तो ये हमारे पास है, दैट इज़ 34, 32, 30, इस टाइप से, और ये चलेगा ये सम लास्ट 10 तक। सो 10 तक हमें यहाँ पर सम करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता, लाइक जैसे हमें ये पता है कि जो ये 34 है ये फर्स्ट टर्म है, 32 है ये सेकंड टर्म है, 30 है ये थर्ड टर्म है, लेकिन ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, इसलिए हम कह देंगे ये nth टर्म है। और इस अकॉर्डिंग जो ये डाटा गिवन है यहाँ पर a1 जो है वो a के इक्वल है, और a1 अगर a के इक्वल है तो एक तरह से हमारी जो a की वैल्यू है वो 34 है, लेकिन हमें a n नहीं पता और वी कैन से n नहीं पता। a n तो हमें पता है कि वो 10 है। नेक्स्ट अगर देखें तो इस ए पी में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, तो d हमें चाहिए होगा पहले, तो d होगा 32 माइनस 34, तो यहाँ से d आ जाएगा हमारा 2। सो n हमारा यहाँ से अब कैलकुलेट हो सकता है इन तीन चीज़ों की हेल्प से। सो n यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, लाइक हम लिख देंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लाइक 10 इक्वल 34 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। यहाँ पर जो डी आएगा वो 2 नहीं आएगा, ये -2 आएगा, 32 माइनस 34 -2 हो जाएगा। सो ये होगा n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर हम 34 को जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -24 इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, और जब हम -24 को -2 से डिवाइड करेंगे तो n की जो वैल्यू है, और वी कैन से पहले n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पर 12। नेक्स्ट n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगी जब ये -1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 13। सो n की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली है कि n की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है। अब डायरेक्टली जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा था, लाइक ये वाला फॉर्मूला, इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे और सम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें 13 टर्म्स का सम करना है यहाँ पे। सो S13 जो है वो हो जाएगा हमारा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल। a यहाँ पर 34 है और लास्ट टर्म यहाँ पर 10 है, ये हो जाएगा हमारे पास। डायरेक्टली अगर हम इसे सम करेंगे दैट इज़ 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 44, और 44 से को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 22, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 286। यानी कि ये जो हमें सीरीज़ गिवन थी, इस सीरीज़ का जो सम होगा वो आ जाएगा 286। लास्ट अगर हम सीरीज़ देखें तो एक तरह से जो हमें लास्ट एपी और वी कैन से सीरीज़ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है -5, -8, -11, इसी टाइप से चलते चलते -230। अब हमें ये तो पता है, अगर हम इसे यहाँ पर क्लियरली देखें तो ये पता है हमें कि ये फर्स्ट टर्म है, ये भी पता है ये सेकंड टर्म है, ये भी पता है ये थर्ड टर्म है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है। हम इसे मान लेते हैं ये nth टर्म है। सो इस अकॉर्डिंग ए एन जो है वो हमारा हो जाएगा -230, ए जो है हमारा वो हो जाएगा -5, डी अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो वो हमारा आएगा लाइक -8 -5। सो ये हो जाएगा हमारा -8 + 5 दैट इज़ -3। सो डी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो डी की वैल्यू है वो डी की वैल्यू इस अकॉर्डिंग आ जाएगी हमारे पास -3। सो अब हम इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके ए एन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ए एन नहीं एन यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि एन हमारा क्या आता है। सो करते हैं इसे सॉल्व। सो इस अकॉर्डिंग हमने देखा था अभी कि ए एन यानी कि -230 इक्वल होगा हमारा ए यानी कि -5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी जो कि है यहाँ पर -3। अब हम -5 को लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -230 + 5, और जो कि हो आएगा अब हमारा 225 इक्वल n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे यानी कि -225 को हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन डिवाइड
किससे करेंगे यहाँ पर -225 को, -225 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से -3 से। सो जब हम -225 को -3 से डिवाइड करेंगे तो n-1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 75 और n यहाँ से आ जाएगा हमारा 76। सो n जब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो एक चीज़ तो हमारी फिनिश हो चुकी है कि हमने n कैलकुलेट कर लिया। अब उस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो s यहाँ पर s यानी कि सम ऑफ 76 टर्म्स जो है वो आएगा हमारे पास n/2 यानी कि 76/2 जो कि होगा हमारे पास 76/2 होता है 38। सो 38 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस एल। a यहाँ पर हमारे पास है -5 प्लस -230 तो ये हो जाएगा -5 -230 डायरेक्टली। सो ये आएगा हमारे पास इक्वल 38 मल्टीप्लाइड बाय -235 और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8930। तो इस टाइप से आप सम कर सकते हैं जो आपके पास टर्म्स हैं गिवन उनका। लास्ट वाली टर्म का यूज़ करके सम करना थोड़ा सा इजीली इसलिए होता है कि यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशंस कम हो जाती है, वरना अगर आप डायरेक्ट इसे सम करना चाहते तो उस फॉर्मूले से भी कर सकते थे जिससे आपने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे, यानी कि जो हमारा मेन फॉर्मूला है।